नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दो टॉक शो के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा। इरफान हाशमी साहब एक दिन की मसरूफियत के बायस आज के प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सके, इसलिए प्रोग्राम की मेज़बानी आज मैं करूंगा और इसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान साहब के मुतल्लिक दो इंतहाई अहम खबरें भी आपके साथ इस प्रोग्राम में शेयर की जाएंगी। सबसे पहली जो खबर है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा लाहौर के मुतल्लिक है और इस दौरा लाहौर में एलिजेडली जो बातें की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने, उस पर पहली मर्तबा तहरीके इंसाफ का एक बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल आया है। बड़ा हैरानकुन रद्द-ए-अमल आया है और बहुत बोल्ड नेचर का ये रद्द-ए-अमल अब तहरीके इंसाफ की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया गया है, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनका लाहौर का रीसेंट विज़िट बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ, ख़ास तौर पर उनका वो इंटरेक्शन जिसके मुतल्लिक बताया गया कि बहुत इंटरएक्टिव किस्म का सेशन था जो साबिक फ़ौजी अफसरान के साथ था। अब इस सेशन के दौरान कुछ बहुत अहम नौयत के सवालात भी हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साबिक फ़ौजी अफसरान के इन सवालात के जवाबात भी दिए और ये इसलिए बहुत अहम सेशन था कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जितने भी साबिक फ़ौजी अफसरान हैं जो आला तरीन सतह पर भी रिटायर हुए, मिसाल के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम, वो भी बार बार ये कह रहे थे कि एक बैरूनी साजिश के नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी और उन्होंने एक वीडियो पैगाम में ये मेंशन किया कि जो किरदार इस हुकूमत को गिराने में शामिल थे, बैरूनी और अंदरूनी, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो किरदार है उसको तारीख जज करेगी और तारीख उसके ऊपर एक फ़ैसला देगी। इसी तरह जनरल एजाज ऐवान के बहुत से बयानात सोशल मीडिया पर इसी किस्म के थे कि ये एक बैरूनी साजिश हुई और कुछ अंदरूनी सहूलतकार भी मौजूद थे जिन्होंने फैसिलिटेट किया ऑपोजिशन को। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो एक इंटरएक्टिव सेशन था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का, ये बहुत अहम था, लेकिन यहाँ की गई चंद बातें तहरीके इंसाफ तक भी पहुँच गईं, इमरान खान साहब तक भी पहुँच गईं, इसलिए अब उन बातों पर रिएक्ट किया गया है। यानी दो किस्म की बातें वहाँ पर एलिजेडली की गईं जिनके मुतल्लिक वहाँ मौजूद फ़ौजी अफसरान ने ख़बरें, आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ लोगों के साथ शेयर की जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान थे, और फिर इस तरह से ये ख़बरें सोशल मीडिया पर भी आईं और यूट्यूब और जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेट के, वहाँ भी डिस्कस हुई। अब इनमें एक इतला तो ये आई कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि लगता है कि हम अगले इलेक्शन की जानिब बढ़ रहे हैं और अगला इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। अगर इमरान खान साहब अगला इलेक्शन जीत गए तो हम उनको कबूल करेंगे, यानी फ़ौज उनको खुले दिल से कबूल करेगी, क्योंकि एक तासुर ये था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट भी इस हुकूमत को गिराने के पीछे है तो इसका मतलब ये है कि दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट तहरीके इंसाफ को हुकूमत में आने से रोकने की पूरी कोशिश करेगी। अच्छा, एक तो जनरल बाजवा ने इस तासुर की नफ़ी करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एक और इतला आई और वो इतला ये थी कि एलिजेडली मुबैना तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक कुछ ऐसी बातें भी की जिनको तहरीके इंसाफ के हल्के मनफी बातें करार दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर, मुबैना तौर पर एक इतला ये आई कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये बात की कि इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म चीफ मिनिस्टर्स की सिलेक्शन ठीक नहीं की। यानी तासुर ये था कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब नहीं लगाना चाहिए था। इसी तरह जो केपी में चीफ मिनिस्टर लगे वो भी एक अच्छी सिलेक्शन नहीं थी और बहुत से मामलात में इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी कर रहे थे
और मशावरत के साथ फैसले नहीं हो रहे थे। आप ये कह सकते हैं कि कुछ इतलात के मुताबिक, अगेन मैं कह रहा हूँ मुबैना इतलात के मुताबिक, ये एक बात कोट की गई कि जनरल बाजवा ने शायद इस तरह का तासुर दिया कि खान साहब में कुछ एरोगेंस आ गई थी। अब इस पूरी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ ने पहली मरतबा रिएक्ट किया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इन मुबैना बातों पर, और अगर तहरीक इंसाफ इन बातों पर रिएक्ट कर रही है तो इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं से ये खबर मिली है, कहीं ना कहीं से उनके पास ये खबर पहुंची है कि जनरल बाजवा ने लाहौर में जो आर्मी अफसरान हैं रिटायर्ड, उनके साथ बातचीत में खान साहब के मुतल्लिक किस किस्म के कलमात कहे। अब इसमें जो तहरीक इंसाफ की जानिब से रिएक्शन आया है उसमें एक तो ये कहा गया है कि वज़राए आला का जो इंतखाब होता है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक होता है, और जाहिर है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर का आइनी इस्तेकाक होता है कि वो चीफ मिनिस्टर्स का इंतखाब करे। उनकी अगर हुकूमत है पंजाब में भी और केपी में भी, तो ये अख्तियार अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास ही था कि वो देखें कि किस को अपनी टीम में से उन्होंने वज़ीर आला पंजाब बनाना है और किस को वज़ीर आला केपी बनाना है। इसके साथ साथ एक रिएक्शन तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी आया कि आर्मी चीफ्स की अपॉइंटमेंट भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर का आइनी अख्तियार होता है, और ये बात भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आइन के तहत ही किसी भी आर्मी चीफ का जो तकर्रुर है वो भी प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार होता है। किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देना, ये भी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार होता है, और इसी तरह किसी भी आर्मी चीफ को अगर उसके ओहदे से हटाना पड़े तो ये भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर का एक आइनी इस्तेकाक होता है। तो तहरीक इंसाफ ने अपने रिएक्शन में कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री भी प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक होता है। इसी तरह DGISI की जो तकर्री होती है ये भी खालिसतन प्राइम मिनिस्टर की डोमेन में है, क्योंकि DGISI प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, इसलिए DGISI की तकर्री का इस्तेकाक भी प्राइम मिनिस्टर के पास ही था। ये बहुत अहम नोयत का रिएक्शन है। इसको समझने के लिए ज़रूरत है कि बिटवीन द लाइंस क्या मैसेज दिए जा रहे हैं जवाबी, जो जनरल बाजवा ने एलिजेडली बातें की लाहौर में। तीसरा एक और जो रिएक्शन दिया गया, जो तीसरा पॉइंट था तहरीक इंसाफ के रद्द अमल का, वो ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो आधी रात को खुल गई, उसके दरवाजे आधी रात को खोल दिए गए सिर्फ एक मफरूज़े पर, और वो मफरूज़ा ये था कि वज़ीर आज़म इमरान खान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ कर सकते हैं, उनको ओहदे से हटा सकते हैं। इस हवाले से एक मफरूज़े पर मबनी एक पटिशन गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने दरवाजे आधी रात को खोल दिए। तो इस पर भी सवालात उठाए गए हैं, और अब शीरी मज़ारी ने अपनी क़यादत से मशावरत के बाद ये रिएक्शन दिया है और ये बयान जारी किया है। साथ उन्होंने कहा कि हम फ़ौज की, फ़ौजी जवानों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। हम कहते हैं कि जो सिविल हुकूमत होती है उसके फ़ैसले सुप्रीम होते हैं, सिविल हुकूमत और मिलिट्री को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन ये जो 2-3 पॉइंट्स बयान किए शीरी मज़ारी ने, उसमें उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा कि वज़राए आला का इंतखाब, इसी तरह आर्मी चीफ का इंतखाब और DGISI का इंतखाब खालिस्तान प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जवाबात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की उन बातों के रिस्पॉन्स में दिए गए हैं जो कि उनसे मंसूब की गई उनके लाहौर के दौरे के हवाले से। अब यही बातें खान साहब तक भी पहुंची, यानी इमरान खान साहब तक बनी गाला में भी ये बातें पहुंच गईं, क्योंकि वहाँ लाहौर में काफ़ी बड़ी तादाद में रिटायर्ड ऑफिसर मौजूद थे। एक आर्मी के अंदर एक सेंटिमेंट भी मौजूद है कि ये हुकूमत एक बैरूनी साजिश के ज़रिए ही गिरी थी, और इस सेंटिमेंट का इजहार जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं वो सोशल मीडिया पर भी कर रहे हैं। अब खान साहब तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने भी दबे लफ्ज़ों में, आप कह सकते हैं कि एक रिएक्शन दिया, लेकिन दबे लफ्ज़ों में भी ये एक बड़ा लाउड एंड क्लियर किस्म का रिएक्शन था।
एक तो खान साहब ने ये बताया कि उनके खिलाफ साजिश असल में शुरू कहाँ से हुई थी। पहली मर्तबा खान साहब ने वो महीना भी बता दिया कि उनके खिलाफ असल में साजिश कब शुरू हुई थी, उनकी हुकूमत को गिराने का काम कब शुरू किया गया था। और खान साहब ने कहा कि उनकी हुकूमत को गिराने की साजिश असल में नवंबर में शुरू हुई थी। नवंबर 2021 उनके पास ये इत्तला आ गई थी। अब यहाँ बहुत अहम नुक्ता और नोट करने वाला नुक्ता ये है कि अक्टूबर और नवंबर में ही DGISI की तैनाती के हवाले से एक बड़ी पेचीदा किस्म की सूरत हाल भी पैदा हुई थी। और उस वक्त कुछ हल्के कह रहे थे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दरमियान कोई बदगुमानी पैदा हो गई है, गलत फहमी पैदा हो गई है, या आप कह सकते हैं कि इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। अब खान साहब ने कहा कि नवंबर में यह साजिश शुरू हुई, जनवरी में इस साजिश पर एग्जीक्यूशन शुरू हुई और फिर अमरीकी सफारत खाने के लोग हमारे नाराज़ अरकान से भी मिलना शुरू हो गए, हमारे इत्तहादियों के साथ भी मिलना शुरू हो गए और यकायक हमारे अरकान मुनहरिफ भी हो गए और हमारे इत्तहादी भी मुनहरिफ हो गए। बिटवीन द लाइंस खान साहब ने यहाँ एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया और ये बताने की कोशिश की कि एक टाइमलाइन क्या है उनकी हुकूमत को गिराने के लिए जो एक बैरूनी साजिश की गई। और खान साहब जो कहते हैं कि कुछ अंदरूनी सहूलतकार भी मौजूद थे जिन्होंने इस साजिश को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एक दावे जिसको DGISPR ने बयान किया था उस पर भी रिएक्ट किया और पहली मर्तबा बहुत ही खुलकर रिएक्ट किया, क्योंकि DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि खान साहब ने असल में तहरीके अदम एतमाद के मामले पर डेड लॉक से बचने के लिए, या आप कह सकते हैं कि डेड लॉक को ख़त्म करने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल नदीम अंजुम को बुलाया था और ये कहा था कि अब मुझे बताएं कि किस तरीके से हम कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। और ये कहा था DGISPR ने कि 3 ऑप्शंस असल में खान साहब के कहने पर इस्टेब्लिशमेंट ने यानी फौजी क़यादत ने खान साहब के सामने रखे थे। लेकिन अब इमरान खान साहब ने बनी गाला में जो गुफ्तगू की है उसमें खान साहब ने बड़े वाज़े अंदाज में बताया है कि मैं तो तहरीके अदम एतमाद के ऑप्शन पर किसी भी सूरत मान नहीं सकता था, मेरा ये पब्लिक स्टैंस था। मैं इस्तीफ़ा देने के ऑप्शन पर भी किसी सूरत मान नहीं सकता था, मुझे ये काबिल कबूल नहीं था। तीसरा ऑप्शन जो मेरे सामने रखा गया, अब ये लफ्ज़ बहुत अहम है और समझने वाला है कि तीसरा ऑप्शन मेरे सामने जो रखा गया वो अर्ली इलेक्शन का था और मैंने अर्ली इलेक्शन पर रजामंदी जाहिर कर दी। यानी खान साहब ने ये कह दिया कि असल में ये 3 ऑप्शंस मैंने नहीं कहा था इस्टेब्लिशमेंट को कि ये 3 ऑप्शंस हैं और इसमें मुझे कोई हेल्प आउट करें, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे सामने 3 ऑप्शन रखे थे। तो इस तरह से DGISPR ने जो मौक़िफ़ लिया था खान साहब ने अब उसकी वजाहत कर दी है और साथ ये भी बता दिया है कि मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त है, मैं अब भी इस मौक़िफ़ पर कायम हूँ, जबकि DGISPR का जो मौक़िफ़ है वो उन हक़ाइक़ की निशानदही नहीं करता जिन हक़ाइक़ का मुझे इल्म है। उसके बाद खान साहब ने एक और बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी, या आप कह सकते हैं कि खान साहब के ख़िलाफ़ जो एक बहुत बड़ा नैरेटिव बनाया गया था कि इमरान खान ने ख़ारजा पॉलिसी को नुकसान पहुँचा दिया, पाकिस्तान को तनहा कर दिया, अमेरिका के साथ दुश्मनी कर दी और जो रूस का दौरा किया उसमें फ़ॉरेन ऑफिस को ऑन बोर्ड नहीं लिया, आर्मी से मशावरत नहीं की, आर्मी चीफ से मशावरत नहीं की। तो अब खान साहब ने इस मामले पर भी बहुत क्लियरली बता दिया ताकि सब हल्कों को पता चल जाए और इस्टेब्लिशमेंट को भी पता चल जाए कि अगर खान साहब के फ़ैसलों के मुतल्लिक किसी भी हवाले से कोई गलत फहमी पैदा की जाएगी या पैदा होगी तो खान साहब उसकी वजाहत करेंगे और बहुत क्लियरली वजाहत करेंगे। अब खान साहब ने यह कहा कि दौरा रूस जो था इसमें मैंने आर्मी से कांटेक्ट किया था, मैंने खुद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फ़ोन किया था, मैंने इदारे की राय मांगी थी
और इस राय के मांगने के बाद मुझे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि हाँ, हमें रूस ज़रूर जाना चाहिए, यानी आपको बतौर प्राइम मिनिस्टर रूस ज़रूर जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आर्मी ऑन बोर्ड थी दौरा रूस के मुतल्लिक, और ये इस वक्त जो मरियम नवाज़ का सोशल मीडिया सेल और बाकी जो पुरानी आपकी ऑपोजिशन है जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत बन चुकी है, इसका वो पूरा नैरेटिव फेल हो गया है जहां ये कह रहे थे कि खान साहब ने एक गैर जिम्मेदाराना फैसला किया, रूस जाकर आर्मी को ऑन बोर्ड नहीं लिया। अब उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से खान साहब ने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया। अब ये जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, इनके बारे में हमेशा से पहले भी ये तासुर रहा कि ये मुस्लिम लीग नून के करीब हैं, ये मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब समझे जाते थे। अब जब से इनकी तकर्री हुई है उस वक्त से ये एविडेंट है कि ये एक पार्टी के तौर पर खान साहब की जो मुखालिफ पार्टीज़ थीं, यानी जो पुरानी अपोजिशन, उनके साथ खड़े हुए थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो वोट का हक़ देने के लिए लेजिस्लेशन की गई उसकी इन्होंने भरपूर मुखालफत की। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मामले पर इन्होंने हमेशा जो इंतखाबी इस्लाहात करने की कोशिश की इमरान खान साहब की हुकूमत ने, उसकी भी मुखालफत की। तो लगता है ऐसा था कि ये मुस्लिम लीग नून के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक अपोजिशन की पार्टी बने हुए थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़। अब ये एक बड़ी मिस्ट्री थी कि असल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती कैसे हुई, क्योंकि नून लीग ने भी जो नाम दिए थे इनिशली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर जो है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन की मशावरत से होता है, यानी अपोजिशन लीडर की मशावरत से होता है। एक कमेटी भी बनी थी जो हुकूमती कमेटी थी, एक कमेटी थी अपोजिशन की। तो इनिशली ना अपोजिशन ने सिकंदर सुल्तान राजा का नाम दिया था ना हुकूमत ने, लेकिन बाद में सिकंदर सुल्तान राजा का नाम सामने आया और हुकूमत की जानिब से सामने आया। और अब खान साहब ने ये एक राज खोला है कि असल में सिकंदर सुल्तान राजा का नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने प्रपोज किया था, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तजवीज़ किया गया था, और हमने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया था। और ये ज़ाहिर है कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतल्लिक इतना बड़ा राज अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने खोला है। इसके साथ साथ एक बहुत अहम नोयत की बात खान साहब ने और की, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हटकर भी, और ये बात थी आला अदलिया के एक आला जज के मुतल्लिक, यानी जस्टिस फाइज ईसा के मुतल्लिक। अब खान साहब ने यह भी कहा कि मैं ये गलती तस्लीम करता हूँ कि हमें जस्टिस फाइज ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस नहीं लेके जाना चाहिए था और हमें अदलिया के साथ महाज आराई नहीं करनी चाहिए थी। वो एक गैर ज़रूरी महाज आराई थी। और हमारे जो वज़ीर कानून थे बैरिस्टर फ़रोग नसीम, असल में उन्होंने ये सारा रेफरेंस तैयार किया, उन्होंने कैबिनेट को ब्रीफिंग्स दी और ये कहा कि जस्टिस फाइज ईसा और उनकी अहलिया ने गैर कानूनी असासे बनाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमने अब गलती की। अब इसमें भी एक बहुत अहम बात यह है कि जस्टिस फाइज ईसा के रेफरेंस के मुतल्लिक पाकिस्तान के अंदर बहुत से हलकों का ये ख्याल है, ऐसे रिपोर्टर्स जो अदालती कार्रवाई को कवर करते हैं, अदालती मामलात पर नज़र रखते हैं, इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के मामलात पर नज़र रखते हैं, उन हलकों का ये ख्याल है कि जस्टिस फाइज ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस गया था उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी। और ख़ुद जस्टिस फाइज ईसा भी ये कह चुके हैं, एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, कई मरतबा ये कह चुके हैं कि मुझे असल में कुछ फ़ैसलों की सज़ा दी गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो खान साहब ने बात की कि मेरी एक गलती थी कि जस्टिस फाइज ईसा के ख़िलाफ़ हमें रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था, तो इसका मतलब है कि वो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि असल में ये फ़ैसला भी मेरी हुकूमत का नहीं था। लेकिन उसके बाद खान साहब ने एक बात और भी कही और वो बड़ी नोट करने वाली बात थी, क्योंकि खान साहब तक वो तमाम बातें पहुंची थीं जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा लाहौर में की। इसी तरह आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से खान साहब ने एक बड़ा कलीदी नोयत का सवाल भी किया था जो कराची के जलसे में उन्होंने किया, और वो सवाल ये था
कि प्राइम मिनिस्टर मैं था तो फिर अमरीकी मुझे तो नहीं कह सकते थे कि मिस्टर इमरान खान तुम अपने ओहदे से हट जाओ। वो बराह रास्त मुझे धमकी देकर तो हटा नहीं सकते थे। तो आखिर पाकिस्तान में वो किस को कह रहे थे कि इमरान खान को हटाओ? ये सवाल उन्होंने पब्लिक से पूछा। और जाहिर है कि पाकिस्तान में जानने वाले जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो कौन से हलके हो सकते हैं जो किसी भी हुकूमत को गिराने पर कादिर होते हैं, जिनका इतना असर व रसूख होता है कि वो हुकूमत गिरा सकें। तो असल में इमरान खान बिटवीन दी लाइंस उस वक्त भी बहुत कुछ कह रहे थे। अब इस पूरी सिचुएशन में खान साहब को कुछ पैगामात भी पहुंचाए गए थे और एक ऐसा तासुर भी कुछ हल्के बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे खान साहब पाकिस्तान के कोई इदारों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उनके खिलाफ कोई कैंपेन वगैरह कर रहे हैं। हालांकि FIA के ज़राए ने पहले भी ये खबर जारी की थी, बहुत से सहाफ़ियों के पास ये खबर थी कि कहीं से भी ये सुराग नहीं मिला कि PTI के किसी सपोर्टर ने या PTI के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से इदारों के ख़िलाफ़ या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ कोई मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई हो। लोग आर्मी से, इस्टेब्लिशमेंट से, फ़ौज से शिकवे शिकायत ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तानी अवाम है, ये कोई इंडियन अवाम नहीं है, अमरीकी अवाम नहीं है, इजरायली अवाम नहीं है। पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी फ़ौज से शिकवे शिकायत कर सकते हैं और इसलिए कर सकते हैं कि इस पाकिस्तानी अवाम ने इस फ़ौज के साथ बहुत वालिहाना मोहब्बत की है। अभी भी फ़ौज से वालिहाना मोहब्बत ये अवाम करती है। खान साहब इस फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, इसी वजह से वो कहते हैं कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज़ इसलिए बोला था कि दोबारा से अमेरिका की वजह से दहशतगर्दी पाकिस्तान में ना आ जाए। ऐसा ना हो कि हम अड्डे दें अमेरिका को और अफ़गान तालिबान यहाँ पर दहशतगर्दी का बाज़ार गर्म कर दें और मेरे फ़ौजी शहीद हों। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अवाम, खान साहब के सपोर्टर्स, PTI के सपोर्टर्स, कोई भी नहीं चाहता कि फ़ौज को नुकसान पहुँचे। लेकिन ये गिला शिकवा तो लोग कर रहे हैं कि एक बैरूनी साजिश हुई। इस बैरूनी साजिश को रोकने के लिए फ़ौज को जो किरदार अदा करना चाहिए था, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को जो किरदार अदा करना चाहिए था, लोग इस हवाले से कुछ डायरेक्टली और कुछ लोग इनडायरेक्टली ये गिले शिकवे कर रहे हैं कि उस तरह का किरदार अदा करते हुए हमारे इदारे नज़र नहीं आए। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अब खान साहब ने ये बात की कि मैं किसी भी सूरत फ़ौज को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एक मुत्तहिद और एक मजबूत फ़ौज ही पाकिस्तान के हक़ में है। खान साहब ने इससे पहले भी कहा था कि कोई ऐसा इक़दाम ना किया जाए जिससे मेरी तहरीक जो पुरअमन तहरीक है वो उसका कुछ ज़ाविया, उसका एंगल चेंज हो जाए। और ज़ाहिर है कि अगर PTI के सपोर्टर्स, सोशल मीडिया के जो उनके सपोर्टर्स हैं या PTI के कारकुन अगर गिरफ़्तार होंगे तो फिर एक गम व गुस्से की लहर एक बढ़ेगी। ये एक ऑब्वियस ही बात है। तो खान साहब का इशारा आप कह सकते हैं कि इस जानिब भी था, लेकिन बहुत वजाहत के साथ उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सूरत अपने इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो इस पूरी सूरत हाल में खान साहब ने यह भी वाज़ेह किया कि ठीक है, मैं इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैंने जो हकीकी आज़ादी की जंग शुरू की है, इस जंग से मैं किसी भी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। बैरूनी साजिश के जो किरदार थे, जो बैरून मुल्क थे और जो पाकिस्तान के अंदर थे, उनको बेनकाब भी करूंगा। और वे आउट सिर्फ ये है कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। 3 महीने के अंदर अगर इलेक्शन में यही करप्ट टोला खान साहब के बकौल, जिनके ऊपर 8 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है, 16 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शन का केस भी है, 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस शहबाज शरीफ पर, 8 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शन का केस आसिफ अली जरदारी पर, अगर अवाम ने इनको इलेक्ट कर लिया तो मैं इनको भी कबूल कर लूँगा। लेकिन वे आउट सिर्फ ये है कि अगले 3 महीने में इलेक्शन हो, और अगर अगले 3 महीने में इलेक्शन नहीं होता तो फिर PTI के ज़राए ये कह रहे हैं कि लाहौर जलसे के बाद कुछ जलसे और होंगे और फाइनली एक सुनामी कॉल जो है, एक बहुत बड़े एहतजाज की कॉल, एक मैसिव किस्म के एहतजाज की कॉल फिर इस्लामाबाद के लिए भी दी जाएगी। और ज़ाहिर है कि ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। ये इंतशार, ये तकसीम
और इस वक्त जिस किस्म की महाजराई की सूरत हाल है और इदारों के लिए जिस किस्म के जज्बात का इजहार लोग कर रहे हैं, इसको आप कह सकते हैं कि मुल्क को बिल्कुल सूट नहीं करता, इदारों को सूट नहीं करता। इसलिए इस मुल्क को आगे चलाने के लिए, तकसीम से बचने के लिए और पाकिस्तानियों को मुत्तहिद करने के लिए इस वक्त अगले इलेक्शन बहुत नागुज़ीर हैं और 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन लाजमी होने चाहिए। यही PTI का स्टैंस है और जो इस वक्त सेन वॉइसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी यही कह रही हैं कि जो माजी में हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ने के लिए इलेक्शन करवाए जाएं और एक फ्रेश मैंडेट जो है वो आए और उस फ्रेश मैंडेट के तहत नई हुकूमत कायम हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।